जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। तो जिस तरह की हम लोग देख रहे थे प्रैक्टिस सेट 10 प्रैक्टिस सेट देख लिए थे। या आज ये 11 प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है सभी एग्जाम को रिलेटेड करके जो डेली प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु में चलाया जा रहा है फुल सेट, वो इसका 11 नंबर प्रैक्टिस सेट है। और बिहार पुलिस वाले एग्जाम देने वाले विद्यार्थी के लिए गुड न्यूज़ है, उसका जो है सिटी सेंटर दे दिया। अगर आपने नहीं निकाला तो जाके जरूर देख लीजिएगा कि आपका एग्जाम का सिटी सेंटर कहाँ दिया। और जिसका भी एग्जाम बिहार पुलिस का है वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें। इसमें जो है सभी सब्जेक्ट को शामिल किया गया है आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अभी से लेकर बिहार पुलिस एग्जाम तक इसी को पैटर्न को फॉलो करेगा यहाँ ज्ञान बिंदु के टेस्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। और आज जो है आपका बिहार पुलिस में जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं शाम को 9 बजे आपके बीच आएगा इसी चैनल पर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उत्कल प्रांतीय किसान सभा के नेता अध्यक्ष कौन थे। तो उत्कल प्रांतीय कहने का मतलब हुआ उड़ीसा वाला क्षेत्र। उड़ीसा वाला क्षेत्र में नेता कौन थे किसान सभा के, याद रखिएगा मालती चौधरी। कौन थे? मालती चौधरी। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जितना भी नंबर है ईमानदारी पूर्वक आपको कमेंट करना है, और जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट के नंबर आए होंगे वो हम टेलीग्राम पर डेली भेज देते हैं, तो वहाँ से आप अपने आप को जाँच लीजिएगा कि कहाँ तक हमारी तैयारी हो पाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर के किस शासक को एक शिलालेख में गजबेटकर हाथियों का शिकारी कहा गया था। ये किसको कहा गया था? तो याद रखिएगा ये देवराय द्वितीय को कहा गया था। किसको कहा गया था? देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय के समय कौन आया था? याद रखिएगा ईरान का राजा आया था। ईरान का राजा कौन था जिसको कि हम लोग बोलते हैं ईरान का राजा आया था? अब्दुल रज्जाक। कौन आया था? अब्दुल रज्जाक आया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। क्या रखनी है? अब्दुल रज्जाक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में गुप्तचर विभाग के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो सल्तनत काल में जो गुप्तचर विभाग के इस अधिकारी को बोलते थे हम लोग बारिद ए मुवालिक। क्या बोलते थे? बारिद ए मुवालिक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। बारिद ए मुवालिक ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। शेख बुरहाउद्दीन गरीब के चिश्ती संप्रदाय के प्रचार के लिए दक्षिण भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान को अपना मुख्य केंद्र बनाया था। तो दक्षिण भारत में जो बनाया था देवगिरी को। क्या बनाया था? देवगिरी को। उसी का नाम है दौलताबाद। क्या है? दौलताबाद। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मार्ले मिंटो सुधार के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो मार्ले मिंटो सुधार जो है कब आया था? 1909 में, और ये जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसको जो है तैयार किया गया था। तो यहाँ से देखते हैं इसे 1909 में पेश किया गया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किए गए थे, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। जब विधेयक पारित हुआ था जब जॉन मार्ले भारत का गवर्नर था, नहीं मार्ले गवर्नर नहीं था। जब विधेयक पारित हो गया था गवर्नर मार्ले नहीं था, तो ये याद रखिएगा कौन था? मिंटो था। कौन था? मिंटो था। मार्ले जो है एक सचिव था। यही आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा स्वामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो राधा स्वामी जो आंदोलन के संस्थापक पूछ रहे हैं कि कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शिवदयाल साहब। कौन हो जाएगा? शिवदयाल साहब। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। संविधान निर्माती समिति में उसके अध्यक्ष के सूची को एक दूसरे को मिलान करना है। आपको संघ संविधान समिति दिया गया है, तो इसका कौन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। एक का हो जाएगा एक। संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो एक का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 4। मूल अधिकार संबंधी उप समिति कौन है? अगर समिति के अध्यक्ष पूछते तो हो जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल, लेकिन यहाँ पर उप समिति पूछा है तो ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उसके बाद दिया गया सर्वोच्च न्यायालय की समिति कौन थे? तो ये था बादराचार्य। तो यहाँ पर से हो जाएगा 3, यानी 1 4 2 3। 1 4 2 3 देख लीजिए कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा हो। जिसका भी एग्जाम है इस टेस्ट को एकदम डेली देखिए और फुल टेस्ट देखिए। अगर आप अभी से लेकर एग्जाम तक भी इस टेस्ट को देखते हैं तो अभी आपका एग्जाम लगभग 20 से 25 दिन बचा हुआ है। 20 से 25 दिन में आप बहुत तैयारी कर सकते हैं। और जो है आपका अगर 100 क्वेश्चन डेली करते हैं तो 20 से 25 दिन में आपका 2000 से 2500 क्वेश्चन आपका रिवाइज हो जाएगा। और जिसका एग्जाम लास्ट में होगा तो उसके लिए तो काफ़ी समय हो जाएगा। तो इसीलिए ये प्रैक्टिस सेट को एकदम डेली देखिए, और शाम में जो प्रीवियस ईयर लाते हैं वो तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो इंदिरा साहनी बनाम जो भारत आया था उस समय बोल रहा है कि कौन था? तो ये था एच कानिया। कौन थे उस समय? एच कानिया थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। चुनाव के राज्य वित्त पोषण के रिपोर्ट के लिए निम्नलिखित में से किस समिति को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर से बोला गया कि चुनाव के लिए हम किसको नियुक्त करते हैं। तो यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन में आपका दिया गया है चुनाव में लिए जो हम नियुक्त करते हैं वो करते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया, शुद्ध आय की गणना सीएजी यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बोलता है इसको, द्वारा प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण स्वरूप अंतिम माना जाता है, निम्नलिखित में से यह किस अनुच्छेद में मिलता है। तो यह जो है कितना में मिलता है, तो याद रखिएगा 279 आर्टिकल में इसकी चर्चा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सीएजी का कितना में चर्चा है, तो याद रखिएगा 148 में। वर्तमान में अभी सीएजी कौन है, तो ये याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन हो जाएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद प्रकाशित कराने का अधिकार किसके प्राप्त है। तो संविधान में जो भी होगा हिंदी भाषा, तो ये आपको पता होगा संविधान की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। यह अनुच्छेद 53 में बोला गया है। तो जो भी करेगा राष्ट्रपति करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्हई चटर्जी द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना 1969 में की गई। तो कन्हई चटर्जी किसका किए थे, तो याद रखिएगा कन्हई चटर्जी जो किए थे, ये किए थे कोवर्स फोर का। किसका किए थे, कोवर्स फोर का। तो यहाँ पर से आपका राइट आंसर हो जाएगा कोवर्स फोर नहीं, इसने किए थे कम्युनिस्ट सेंटर का। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे शैल गैस के साधन में पाए जाते हैं। तो शैल गैस के साधन में किसको पाए जाते हैं, शैल गैस के साधन में कांबे बेसिन को, कावेरी बेसिन को, गोदावरी कृष्णा बेसिन को, सभी को पाए जाते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, हरियाली योजना संबंधित है। हरियाली योजना किससे संबंधित है, जल प्रबंधन से। तो जल प्रबंधन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, विश्व के 3 प्रमुख पूर्ण निर्यात पतन में कौन सा एक शामिल नहीं। तो विश्व के प्रमुख बोल रहा है, प्रमुख जो है पूर्ण निर्यात, यहाँ पर सिंगापुर होगा, कोपेनहेगन होगा, रॉटरडैम होगा, कोलकाता नहीं है। कोलकाता जो ये प्रमुख नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिलिका, अर्जुन, कल्याण, सोना किसकी किस्म है। तो ये सब जो है गेहूं की किस्म है। किसकी है, गेहूं की किस्म है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी से निकलती है। तो सरहिंद नहर जो है सतलज नदी से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सतलज याद रखिएगा सिंधु की सहायक नदी है। किसकी है, सिंधु की सहायक नदी है। झेलम, सतलज, चिनाब, ब्यास ये सभी जो है सिंधु की सहायक नदी है। और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब सहायक नदी है। सतलज नदी कहाँ निकलती है, तो याद रखिएगा तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ये जो निकलती है राकसताल झील से निकलती है। किससे निकलती है, राकसताल झील से। और ये जो हिमाचल प्रदेश में बहती है। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानसून के प्रस्फोट के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो मानसून प्रस्फोट के लिए किसको मानते हैं, पूर्वी जेठ हवा को। पूर्वी जेठ प्रवाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया, अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है, यानी कि एक कथन गलत है। वनों द्वारा ध्वनि प्रदूषण को कम किया जाता है। बिल्कुल, जब आप देख रहे होंगे रोड पे, जब आप बाइक लेके या किसी भी गाड़ी लेके चलते हैं तो बीच में जो छोटा छोटा गाछ लगाया जाता है, वो इसलिए लगाया जाता है कि दोनों तरफ के ध्वनि को जो है प्रदूषित को कम किया जाता है। ये तो आपका बिल्कुल ठीक है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव की खोज जूल ने किया था। ये भी बिल्कुल ठीक है, जूल ने किया है। वायवीय शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। नहीं, ये आपका गलत हो गया। इथाइल अल्कोहल नहीं है, बारीकी पारुविक अम्ल है। क्या है, पारुविक अम्ल है। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, पारुविक अम्ल हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा था कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, पारुवेट का पाचन मुख्य रूप से होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है। कौन गलत था, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी में मात्र कितना प्रतिशत पानी पीने योग्य है। तो पानी पीने योग्य कितना है, 0.0006% है। तो यहाँ पर से देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपको पता होगा कि 70% पर पानी है, लेकिन उसमें पीने वाला भाग जो है मात्र 0.06% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। तो अभ्रक जो है कच्चे माल का जो है किस में किया जाता है प्रयोग, ये आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत के क्षेत्र में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं। तो ये जो है विटामिन ए को कहते हैं। इसकी कमी से याद रखिएगा क्या होता है, रेटिनॉल होता है। रेटिनॉल होता है, रतौंधी इसी के रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी को बोलते हैं हम लोग थायमिन। क्या बोलते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, थायमिन। विटामिन सी का क्या नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। दिए ध्यान रखिएगा। विटामिन के का है फिलोक्विनोन। तो ये सब चीज़ हमने बायोलॉजी में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया। अगर आपने बायोलॉजी का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिएगा। और बिहार पुलिस में अभी तक जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन थे पूछे हुए, और हिस्ट्री और बायोलॉजी का क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया है प्रोवाइड। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। वो आपके लिए एग्जाम में एकदम रामबन साबित होगा। 30 से 40 प्रश्न
प्रश्न डायरेक्ट प्रीवियस ईयर उठा के पूछे जाते हैं। हमने ये भी आपको बता दिया कि किस शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक समाजवाद के जनक कौन है। समाजवाद के जनक कौन है? कार्ल मार्क्स। कौन हो जाएगा? कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर डी। और उसकी रचना है कौन? दास कैपिटल। कौन है? दास कैपिटल। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया यहाँ पर, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? हिटलर का जो प्रचार मंत्री था वो था गोबलेस। कौन थे? गोबलेस थे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनिनसुलर युद्ध 1808 और 14 के बीच दौरान किन देशों के मध्य लड़ा गया था? तो ये जो पेनिनसुलर का युद्ध हुआ था ये फ्रांस एवं ब्रिटेन के बीच हुआ था। किसमें हुआ था? फ्रांस एवं ब्रिटेन। तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिटमैक्स सैन्य अभ्यास में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है? तो सिटमैक्स में याद रखिएगा श्रीलंका यहाँ पर शामिल नहीं होगा। सिंगापुर हो गया, भारत हो गया, थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, ये सब शामिल है। तो ये आपका श्रीलंका शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट जो करता है विदाउट बॉर्डर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर अभी बात करें प्रेस फ्रीडम का कितना भारत में रैंक है, तो ये 159 है। पहले कितना था? 161 था। 80 में जो है 159 कुछ कम आया है। तो ये चीज़ ध्यान रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया विश्व का सबसे विस्तृत जल डमरू मध्य कौन है? तो विश्व का सबसे विस्तृत जल मरुदब जो है ये हो जाएगा आपका डेविस। कौन हो जाएगा? डेविस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया? तो नेट जीरो का लक्ष्य जो रखा गया ये 2070 तक रखा गया है। ये आपसे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ 2030 है। तो यहाँ पर याद रखिएगा मलेरिया को जब मुक्त कर रखा है तो मलेरिया उन्मूलन जो है रखा है 2030 तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? प्रथम भारतीय पूछेगा तो महिर सेन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? महिर सेन। अगर यहाँ पर पूछता सिर्फ व्यक्ति भारतीय नहीं पूछता तो ये था मैथ्यू बेजोस। कौन था? मैथ्यू बेंजो जो है ये पहली व्यक्ति थे जो कि इंग्लिश चैनल को पार किए थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पर महिला पूछेगा, भारतीय महिला, तो ये हो जाएगा आरती साहा। कौन हो जाएगा? आरती साहा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व के सर्वाधिक लवणता जो पाई जाती है बौन झील में, तुर्की के बौन झील में। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फौन। फौन कहाँ पर पाया जाता है? ये पवन है और ये जो है क्षेत्र है। तो फौन पवना याद रखिएगा अल्पस में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 का 4। सामुन जो है कुर्दिस्तान में पाया जाता है। सेंटियागो जो है कैलिफोर्निया, अमेरिका के कैलिफोर्निया में पाया जाता है। जोंडा जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है। तो यानी 4 2 3 1 हो जाएगा। 4 2 3 1 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है केरल के शांत घाटी में, जिसको कि हम लोग साइलेंट वैली भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैफिक संगठन का संबंध अधोलिखित में से किससे है? तो ट्रैफिक का किससे है ये चीज़ पूछा गया है। तो ये जो हो जाएगा जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से, जो है जीव तथा वनस्पति गाछ वृक्ष जो होते हैं, जीव जो एक दूसरे जगह से बांटते हैं, बेचते हैं, उसका जो व्यापार करते हैं, उसी से संबंधित है ट्रैफिक। ये याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुक्रमण में सबसे निर्णायक भूमिका किसकी होती है? तो अनुक्रमण में जो सबसे निर्णायक भूमिका किसकी रहती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें ध्यान रखिएगा किसका रहता है? जलवायु का रहता है। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर से आपको देखना पड़ेगा कि क्या क्या दिया गया है, तभी उसमें पता चलेगा कि कौन सुमेलित है कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर दिया गया है कार्टेजेना प्रोटोकॉल। बोला है कि कौन सुमेलित नहीं है। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है बायोस्फीयर सेफ्टी के लिए, तो ये बिल्कुल ठीक है। स्टॉकहोम सम्मेलन जो है जैविक प्रदूषण के लिए है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको पता है ओजोन परत के लिए है, तो ये बिल्कुल ठीक है। और ओजोन परत कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है जल संरक्षण के लिए है, नहीं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस के लिए है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यही आपका गलत हो गया, ग्रीन हाउस को कम करना। तो ये आपसे जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शास्त्रीय भाषा की श्रेणी में आती है? तो शास्त्रीय भाषा कितने हैं? भाषा आपका शास्त्रीय भाषा 6 है। तो यहाँ पर से देख लीजिए कौन कौन है। तमिल हो गया आपका, तमिल के बाद हो गया आपका तेलुगु, तमिल तेलुगु हो गया, उसके बाद संस्कृत हो गया, क्या हो गया? संस्कृत हो गया। उसके बाद जो है मलयालम हो गया, मलयालम के बाद आपका कन्नड़ हो गया, कन्नड़ के बाद उड़ीसा हो गया, उड़िया हो गया। तो यहाँ से ये भाषा है। तो 1 2 3 4 5 6 भाषा आपका हो गया। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि कौन है, तो यहाँ पर से एक संस्कृत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सिख बंदी छोर दिवस मनाते हैं जो हिंदू त्यौहार के साथ मेल खाता है। तो सिख बंदी छोड़ जो दिवस मनाते हैं वो मनाते हैं दिवाली में, मेल खाता है हिंदू के पर्व से। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये भी उस पर्व में जो है दीप दिया जलाते हैं, तो यहाँ पर से दिवाली में जो है हिंदू भी दीप दिया जलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सादिर किस नृत्य का प्राचीनतम नाम है। तो सादिर किसका प्राचीनतम नाम है? भरतनाट्यम का। भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। उड़ीसी हो गया उड़ीसा का, मोहिनी अट्टम हो गया आपका केरल का। मोहिनी अट्टम और जो है ये आपका हो गया कथकली, ये दोनों कहाँ का है? केरल का। कथक जो है उत्तर भारत बोल सकते हैं, यूपी का है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की कीबोर्ड के बीच संचरण में, तो इसमें हम लोग ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाते हैं? तो इसको बोलते हैं सिंप्लेक्स। क्या बोलते हैं? सिंप्लेक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा में आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था? जेम्स गोल्सिंग के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर से एक दूसरे को मिलाना है। तो आपको पता है 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? विश्व जनसंख्या दिवस। तो यहाँ से हो जाएगा 4। 5 जुलाई को तो हम कोनो भी चीज़ नहीं मनाते हैं प्यारे मित्र, तो यहाँ 5 जून होगा। ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत है। 5 जून को मनाते हैं पर्यावरण दिवस, तो ये हो जाएगा 3। 6 अगस्त को मनाते हैं हिरोशिमा दिवस, तो ऑप्शन होगा जाएगा 2। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 1। यानी 4-3-2-1, 4-3-2-1 ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंखलाई गृह युद्ध में संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या होता है। देखिए श्रृंखला में जो गृह युद्ध हुआ था, इसमें जो LTT में बोल रहा है कि पहले, इसका पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए। इसका पूरा फॉर्म जो होता है लिबरेशन, क्या होता है? लिबरेशन ऑफ इसका होता है यहाँ पर बोला पहले टीका मान। पहले टीका मान लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल, टाइगर एंड तमिल इलियम होता है। क्या होता है? इलियम। तो यहाँ से देख लीजिए, पहले में क्या होता है? टाइगर। पहले में टाइगर होता है, दूसरे टीका तिमिल होता है। तो यहाँ पर पहला पूछा है, तो यहाँ पर से हो जाएगा टाइगर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका सुमेलित नहीं है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, बिल्कुल ठीक है। यूनिसेफ का न्यूयॉर्क है, बिल्कुल ठीक है। अंकडाउन का कहाँ पर है? तो ये जनेवा में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। UNDP का जर्मन में है, UNDP का कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का एक अंग नहीं है। तो यूएनओ का कितना अंग है? तो आपको पता है 6। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुआ था। इसमें जो है मुख्य 6 अंग है। कितने हैं? मुख्य 6 अंग है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें कौन कौन हो गया? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, महासभा हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया। सुरक्षा परिषद के बाद आता है आपका आर्थिक और सामाजिक परिषद। क्या होता है? आर्थिक और सामाजिक परिषद, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्थिक सामाजिक परिषद के बाद आता है एक सचिवालय। क्या आता है? सचिवालय आता है। सभी सचिवालय के बाद एक आता है ट्रिस्टीशिप बोल सकते हैं, ट्रिस्टीशिप परिषद। तो यहाँ से ये 6 है, आर्थिक एंड सामाजिक परिषद, सचिवालय, ट्रिस्टीशिप परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सुरक्षा परिषद और महासभा। तो ये राज्य परिषद जो है ये नहीं आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है, और इसमें जो स्वर्ण पदक जीता है हाल ही में, वो किस खेल से संबंधित है, ये आपका प्रश्न है। तो अन्नू रानी आपको पता है भाला फेंक से है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अन्नू रानी का क्या हो जाएगा? भाला फेंक। पारुल चौधरी जो आपको पता है कि 5000 मीटर में जो है इसने गोल्ड मेडल जीता है, तो यहाँ पर से हो जाएगा 5000 मीटर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1। तंजरीन पाल सिंह तुर, ये किसके द्वारा है? तो तंजरीन पाल सिंह जो है गोला फेंक के है, ये हो जाएगा 3-4। और ये पलक पुलिया जो है एयर पिस्टल के लिए है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। यानी 2-1-4-3, 2-1-4-3 ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। ये वीडियो काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके स्कोरल बढ़ाने में, मतलब स्कोरर करेगा, आपको स्कोर में बढ़ोतरी करेगा अगर इस प्रैक्टिस सेट को आप डेली देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या मानव क्रिकेट की गेंद औसत परिधि कितना है। तो क्रिकेट के गेंद की औसत परिधि कितना होता है? तो 8.81 से बोल सकते हैं 81 इंच, तो यहाँ से बोल सकते हैं 8.81 इंच से 9 इंच। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बिहार पुलिस में पूछा गया अभी क्वेश्चन था। नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किस शोध क्षेत्र के लिए उत्कृष्ट के लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है किसके लिए? कृषि विज्ञान के लिए। किसके लिए? कृषि विज्ञान के लिए। अभी जो मिला है स्वाति नायक को मिला है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वर्तमान में स्वाति नायक को मिला है। और ये जो नॉर्मन बोरलॉग है, ये हरित क्रांति से संबंधित है। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से। अगर पूछेगा भारत में हरित क्रांति का जनक जाता कौन है, याद रखिएगा SS स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन। वही विश्व में पूछेगा तो कौन हो जाएगा? नॉर्मन बोरलॉग। और ये बिहार पुलिस में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। तो म्यांमार के साथ जो है भारत का कितना राज्य सीमा लगता है? 1643 किलोमीटर। कितना लगता है? 1643 किलोमीटर। तो याद रखिएगा, इसमें जो लगता है मणिपुर को लगता है। मणिपुर के बाद आपका हो गया मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। मिजोरम के बाद आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद हो गया आपका नागालैंड।
यही 4 राज्य जो है इनसे सीमा लगाते हैं। देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है। तो मुख्य केंद्रीय क्षेत्र पृथक करता है, तो ये याद रखिएगा बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। किसे करता है? बृहद हिमालय को लघु हिमालय से। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर है। तो हमने काफी बार बताया है, ये सेरोबेरिया मैदान से है। किससे? सेरोबेरिया मैदान से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। सिंधु नदी को लगभग 2500 वर्ष पूर्व ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा गया था? तो इसको हम लोग क्या बोलते थे? हिंदोकोश बोलते थे। हिंदकोश बोलते थे, यानी कि ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसको क्या बोला गया था? सिंधु नदी को हिंदकोश। सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। लेटेराइट मिट्टी मुख्य रूप से पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी जो है दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं दक्षिण भारत में एक ही ऑप्शन में कर्नाटक। तो कर्नाटक आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय वनस्पति में पाए जाने वाला वृक्ष है? पर्वतीय वनस्पति में अगर पूछ दिया तो ये हो जाएगा चीड़। क्या हो जाएगा? चीड़। और ये जो है देवदार पौधे से निकाला जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है। लेख जारी करने का मतलब हुआ कि अगर याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है 32 अनुच्छेद 32 के तहत, और जो है वो मतलब कि उच्च न्यायालय आपका जो हाईकोर्ट हो गया वो 226 के तहत जो है अनुच्छेद के तहत ये अपना रीट जारी करते हैं। और ये जो रीट निर्वहन के लिए किए हैं, हेतु लेख को जारी करते हैं, ये जो मतलब किस अधिकार से, अगर मान के चलिए किसी अधिकार से कुछ कर लिया जिसका आपका अधिकार था ये, और मतलब कि आदेश आपने दे दिया दूसरा, तो ये हम लोग बोलते हैं परम आदेश से। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बंदी प्रतिज्ञा करने का मतलब हुआ कि स्वशरीर प्रस्तुत करना। अधिकार परीक्षा लेख होने का मतलब हुआ कि मतलब कि बोल सकते हैं कि अगर आप किसी का आपका अधिकार है कि हम एक दिन में 10 टाइप कर सकते हैं और आप कर लिए 50 टाइप, तो वही जो आपको बोलेगा कि अधिकार परीक्षा लेख किस अधिकार से आपने 20 टाइप किया। तो यही आपको बोला। उत्प्रेषण लेख जो है ये देखिएगा उच्चतम न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालय के लिए ये लेख जारी करता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है। तो भारत में जो मौलिक कर्तव्य कौन सा है ये बोला गया है। तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत में संरक्षित करना ये हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य याद रखिएगा संविधान के भाग 4 के क में है। कितना में है? भाग 4 के क में है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। तो ट्रेड यूनियन से जो संबंध रहा है ये चौथा आपका राष्ट्रपति था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और कौन थे? बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति ऐसे हुए जो कि कम निर्णायक वोटों से जीते थे। और ये याद रखिएगा, इनका जो कार्यकाल रहा है ये रहा है 1969 से लेकर 74 तक। कब तक रहा है? 1969 से लेकर 74 तक। नीलमा संजीव रेड्डी एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध चुने गए थे। याद रखिएगा, जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका पद पे रहते हुए मृत्यु हुआ था। ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर से बोल रहा है कि सबसे इसमें पहला कौन हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा इसमें याद रखिएगा निर्मता क्रम से पूर्वता क्रम में बोला गया है नवाचार में। तो ये हो जाएगा अपने राज्य के राज्यपाल। क्या हो जाएगा? अपने राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। पंचायत चुनाव कौन कराते हैं? तो राज्य सरकार। तो राज्य सरकार द्वारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रत्याशित है। तो सबसे अधिक प्रत्याशित, इसका ऑप्शन आपके एग्जाम में गलत दिया गया है ऑप्शन में, तो इसका आप लोग सही कर लीजिएगा। इसका जो हो जाएगा स्टील। क्या हो जाएगा? स्टील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ठोस में जो सबसे अधिक प्रयास होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह गति का केपलर नियम बताया है। ग्रह गति का केपलर नियम बताया है, कलावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? तो ये याद रखिएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। तो यहाँ पर से हो जाएगा अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है। तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण का गुणनफल को हम लोग क्या बोलते हैं? बल आघूर्ण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक संचित ऊर्जा नहीं है, यानी कि संचित ऊर्जा नहीं है, ये चीज़ बोला गया है। संचित ऊर्जा कहने का मतलब हुआ कि विद्युत संचित ऊर्जा नहीं है। स्थिति ऊर्जा एक प्रकार का संचित ऊर्जा है, मतलब कि जिसके में स्थानीय चेंज हो जाए उसको हम लोग बोलते हैं संचित ऊर्जा। तो यहाँ से विद्युत ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विद्युत ऊर्जा एक प्रकार का गतिज ऊर्जा है जिसमें कि गति रहती है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी गतिमान पिंड की गतिज ऊर्जा उस प्रकार प्रभावित होती है यदि इस पर क्रिया गेट नेट कार्य का धनात्मक हो। जब धनात्मक होगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा, और ऋणात्मक होगा तो घट जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ हो तो वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो आपको पता है बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, और आपको द्रव्यमान निकालना है। द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, F बटे A हो जाएगा, यानी कि बल बटे त्वरण हो जाएगा। तो बल बटे त्वरण F बटे A कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। आधुनिक आवर्त सारणी में धातु, उपधातु और धातु किस ब्लॉक में पाए जाते हैं। तो ये सब पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, पी ब्लॉक में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो याद रखिएगा मौसले। कौन थे, मौसले थे। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वनस्पति तेलों में वनस्पति घी या डलडा के निर्माण में निम्न में से कौन सा प्रक्रम प्रयुक्त किया जाता है। तो ये कौन करते हैं, हाइड्रोजीकरण के द्वारा। किसके द्वारा, हाइड्रोजीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलाइट क्या है। तो जियोलाइट एक प्रकार का हाइड्रेट सोडियम है, तो याद रखिएगा हाइड्रेट सोडियम, और यहाँ पर हो जाएगा एल्युमिनियम सिलिकेट। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क में से लौह के विन्यास में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है। इसमें कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है, तो ये आप बोल सकते हैं कि अपचयन का प्रक्रिया सम्मिलित होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी उत्तक नहीं है। संयोजी उत्तक कौन नहीं है, ये बोला गया। तो यहाँ पर से देखिए आपका रुधिर हो गया, अस्थि हो गया, स्नायु हो गया, ये सब संयोजी उत्तक है, लेकिन त्वचा जो है संयोजी उत्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में उत्पन्न वह हार्मोन जिसके कारण पौधे सूर्य प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको किसके कारण झुक जाता है, यानी कि वृद्धि कौन करवाता है, ऑक्सीजन। वृद्धि होगा तो प्रकाश की तरफ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि बीज प्रस्तुति किसके नियंत्रण होती है। तो बीज प्रस्तुति किसके द्वारा होता है, एस्कर्बिक अम्ल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में एक प्रोटीन है, ये ध्यान रखिएगा, और ये जो है हमारे शरीर के द्वारा ही उत्पन्न होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला है कि उत्पन्न नहीं होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल दे दिया, स्टेरॉइड दे दिया, ये सब नहीं होगा। इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और जो याद रखिएगा इंसुलिन हार्मोन जो है ये मधुमेह की रोग बढ़ाता है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो है ये अग्नाशय के बीटा सेल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अग्नाशय के बीटा सेल से निकलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित हुआ। तो याद रखिएगा हुगो डी ब्रिज के द्वारा। किसके द्वारा, हुगो डी ब्रिज के द्वारा। हुगो डी ब्रिज ने दिया था उत्परिवर्तन का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मानव शरीर में कोशिका वृद्धि एवं विभेदन अनियंत्रित एवं नियंत्रित किंतु कैंसर कोशिकाओं में क्या होता है। तो ये चीज़ आपका दिया गया है क्वेश्चन। तो इसमें बोलना है, तो इसमें बोल रहा है कि इसमें नियामक गतिविधि को खराब हो जाने से सुधर्म एवं दुधर्म उबूर्द बनाने में लगने होते हैं। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ये थोड़ा सा क्वेश्चन उटपटा टाइप का है, तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोगाजगाई महत्वपूर्ण है। बोगाजगाई भारत का सबसे पहला अभिलेख है, तो याद रखिएगा यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवी देवताओं का नामों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है। तो आगम जो है जैन धर्म का है, तो ये चीज़ याद रखिए। अहिंसा का वर्णन करता है सूत्र कीर्तिकाग। यहाँ पर से हो जाएगा शुक्र कीर्तिकाग तो सूत्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम मतलब कि सही एक कौन सा है बोला गया है। यहाँ पर से देखिए सबसे पहले कौन आया, हिंद यूनान आए, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हिंद यूनान। उसके बाद कौन आया, याद रखिएगा, शक आए। उसके बाद कौन आए, पल्लव आए। उसके बाद कौन आए, कुषाण आए। तो ये आपका क्रम है, थे यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। तो बोल सकते हैं ISPK, क्या बोल सकते हैं, इसको याद रखने का ट्रिक है ISPK, यूनान, शक, पल्लव, कुषाण। तो यहाँ पर से देखिए क्या हो जाएगा, यूनान, शक, पल्लव नहीं है तो कुषाण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्बी। हल्बी किस भाषा से परिवार से संबंधित है। तो ये आर्य लोगों का भाषा था। तो ऑप्शन नंबर ए, ऐसे आर्य लोगों का वास्तविक भाषा संस्कृत था। क्या था, संस्कृत था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर राणा संगा को उनके सहयोगियों को हराया था। तो ये जो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था, इसी में हराया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसी में जो है इसने जिहाद का नारा दिया था बाबर ने, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, अंबुर के युद्ध में संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यह लड़ाई 1752 में हुआ था, तो यही आपका कथन गलत है। यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर से हो जाएगा केवल एक। और यह जो लड़ाई हुई थी अंबुर का युद्ध 1749 में हुआ था। कब हुआ था? 1749 में। बाकी ये सब आपको देख लेनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से किस वर्ष प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। यह 1919 में लगाया। कब लगाया? 1919 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर। 1919 में नहीं, थोड़ा सा माफी चाहते हैं, यहाँ 1904 में लगाया। कब लगाया? 1904 में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानपुर के विद्रोही नाना साहिब निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे। तो आपको पता है 1857 के क्रांति में जो है ये नाना साहेब जो अपना पेंशन बहाल करवाने के लिए गए थे, लेकिन इसका पेंशन बहाल नहीं हुआ, तो इसलिए इसने जो कानपुर के विद्रोह की एक नेतृत्व किए थे। और ये जो है बालाजी द्वितीय के पुत्र थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे का एक खिलाफ समिति का गठन किया गया। ये 1919 में किया। कब किया? 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। देखिए जब मॉडर्न हिस्ट्री का हमने आपको प्रीवियस ईयर करवाया, उसमें बहुत ही हमने डिटेल से आपको बताया है। तो गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा ये हुआ था 3 बार, 1930, 31, 32। कब हुआ था? 1930, 31 और 32 में हुआ था। और तीनों में प्रधानमंत्री था कौन? रेमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपको एकदम मुंह पे रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अब आपका कुछ ही क्वेश्चन बचा है, तो इसको आप देख लीजिए और आपका करंट अफेयर लगता है कि क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी। तो साम्राज्यवादी लॉर्ड गवर्नर कर्जन जो है, कर्जन का कार्यकाल है 1899 से 1905। 1905 तक इसका कार्यकाल है। तो यहाँ पर से देखिए इंपीरियल कैडेट कोर्स का स्थापना हुआ था 1901 में। तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने प्रस्थापित को सामाजिक प्रतिष्ठा के प्रभावशाली दावे के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये किसने किया है? ये याद रखिएगा, ये किसने किया है। तो यहाँ पर से हो जाएगा ये हो जाएगा एम बेवर। क्या हो जाएगा? एम बेवर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा हरित शांति आंदोलन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका क्या उद्देश्य नहीं है? तो गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन जो है ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का नारा था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपांतरक वक्र का दूसरा नाम क्या है। तो रूपांतरक वक्र का दूसरा नाम यहाँ पर पूछा गया आपको क्या है। तो यह है उत्पादन संभावना वक्र। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्न में से कौन सा विपणन मिश्रण का घटक नहीं है। तो मिश्रण का घटक नहीं है, कौन नहीं है? उत्पाद, बिक्री चैनल, तय कीमत, ग्राहक। तो इसमें बोल रहा है कि मिश्रण का घटक नहीं है। तो मिश्रण का घटक कौन नहीं होगा? तो ये ग्राहक जो है मिश्रण का घटक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो सबसे भारत का बड़ा नियोक्ता हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि एवं पशुपालन आते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। चक्रीय बेरोजगारी का क्या अर्थ है। चक्रीय बेरोजगारी का अर्थ हुआ, जैसे कि मान के चलिए कि कोई आप कपड़ा का दुकान रखे, कपड़ा का दुकान रखे, दुर्गा पूजा का समय आएगा तो वो जो है बढ़ेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि व्यापार चक्र में मंदी के दौरान बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो प्रतिक्षण कार्यक्रम शुरुआत कब शुरू किया गया था। तो पल्स पोलियो जो है ये शुरुआत कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 1995 में। कब किया गया था? 1995 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। M2 मुद्रा आपूर्ति का एक मापक है। ये इसको हम लोग बोलते हैं कि डाकघर में जितना भी बचत हुआ और उसको जो जमा कर लिया और M1 को उसमें जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं M2 की आपूर्ति। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, डाकघर में बचत जमा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से क्या सरकार की ऋण आवश्यकताओं से इंगित करता है। ये कौन करता है? तो राजस्व घाटा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। सेज का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। किसी अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन खाते का संबंध किससे होता है। तो ये मतलब कि किसके द्वारा होता है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था का जो भुगतान संतुलन होता है यह बाह्य क्षेत्र से होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में बसाती नूल उष्ण एक मूल्यवान स्रोत है। ये तिरहुत में है। कहाँ पर है? तिरहुत में है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है किस विद्रोह के बाद भागलपुर प्रमंडल के अंतर्गत संथाल परगना जिले का गठन किया गया। ये किसके द्वारा किया गया? तो ये याद रखिएगा, संथाल विद्रोह के द्वारा। किसके द्वारा? संथाल विद्रोह के द्वारा। और ये तिलकामांझी के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिहार के मानसून का आगमन होता है। बिहार में मानसून का आगमन कब से होता है? तो याद रखिएगा 15 से 20 जून के बीच होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने जो है आपको 1 से लेके 100 क्वेश्चन तक पूरा करवा दिया और ये आपका प्रैक्टिस सेट 11 था। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिए। जो भी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल में जुड़ जाइए। बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आज का प्रैक्टिस सेट है, सेशन है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग रात के क्लास में। धन्यवाद।